नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 22 अप्रैल सोमवार के दिन करें 108 चावल दो लौंग का ये महाउपाय। आपके हर जीवन का दुख हो जाएगा खत्म। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, 23 अप्रैल 2024 को चैत्र महीने का बड़ा सोमवार पड़ने जा रहा है। ये कोई साधारण सा सोमवार नहीं है, बल्कि महासोमवार है। बताया जा रहा है महाशिवरात्रि के बराबर का ये ताकतवर सोमवार होगा, जिस दिन यदि आप थोड़ी सी भी पूजा, साधना और उपाय करते हैं, तो साक्षात आपको भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात जीवन से आपके हर दुख, तकलीफ, परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ यदि आप चैत्र के बड़े सोमवार के दिन 108 चावल और 2 का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में साफ साफ हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपकी कैसी इच्छा हो वो जरूर ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र महीने में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी समझा जाता है। इसी महीने भगवान शिव जी की भी आराधना की जाती है, ताकि उनके आशीर्वाद हमको हासिल हो सके। आखिर इस महीने भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की कृपा कैसे पाया जा सकता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, भगवान विष्णु जी भगवान भोले जी को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान भोलेनाथ जी भगवान विष्णु जी को अपना इष्ट मान करके पूजा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन यदि कोई भी व्यक्ति थोड़े से भी उपाय करता है, उस थोड़े से उपाय से उसको करोड़ों वापस से लाभ मिलता है। चैत्र महीने की शुरुआत 26 मार्च 2024 से हो चुकी है। इसका समापन 23 अप्रैल 2024 को होगा। इस दौरान यदि आप बस बड़े सोमवार के दिन वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, दोस्तों, आपके जीवन में कोई तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, वो सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। और आपके जीवन की जो भी इच्छा होगी, चाहे वो नौकरी बंद पड़े, व्यापार को चलाने की इच्छा, वो चाहे संतान हासिल की इच्छा हो या कैसी भी इच्छा हो, वो जरूर ही पूरी होगा। दोस्तों, चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन यदि आप अपने जीवन का बस 2 या 4 मिनट निकाल करके चावल और लौंग का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। आपके जीवन धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपका बंद पड़ा व्यापार जो चल पड़ेगा। आपके जीवन में आप बहुत ही कामयाब जिस होंगे। कार्य भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और वरदान हासिल होगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की कृपा और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय भगवान भोलेनाथ जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता, जिस उपाय से आपको कोई लाभ पहुंच सके, वो हम आपको आपके रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक आपने ही लिए अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ऐसे उपाय हैं जो बड़ी आसानी से आप 2-4 मिनट निकाल करके सोमवार के दिन कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस सोमवार के दिन पूरे 16 के ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, जो आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लेकर के आएंगे। यदि आपने यह उपाय कर लिए, जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, चलिए एक-एक करके हम आपको सारे उपायों के बारे में बताते हैं। परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। भगवान शिव को जप करता, दुखहर्ता समझा जाता है। भगवान शिव सृष्टि के संचालन करते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी भी मनुष्य के जीवन में भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत का वो सामना कर रहा हो, बस ईष्ट के बड़े सोमवार के दिन
यदि वो भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करें, उसके पश्चात एक चावल का दान करें, भगवान भोलेनाथ को वो अर्पित करें, तो समझा जाता है इतना करने भर से उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें सदैव के लिए खत्म हो जाती हैं। बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, भगवान भोलेनाथ को आप 108 चावल के दाने चढ़ाने जा रहे हैं। वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को कोई भी खंडित चीज हम नहीं चढ़ाते हैं। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं, आपको जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, तो दोस्तों चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन जाए, किसी भी शिवालय जाए, वहां पर पहले एक लौटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ को 2 लौंग अर्पित करें। इतना करने भर से आप मान के चलिए दोस्तों, जो आपके गुप्त शत्रु है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये उपाय केवल चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन किया था, और समझा जाता चैत्र महीने के सोमवार के दिन 2 लौंग का आप यह उपाय करते हैं, तो आपके जो भी शत्रु होते हैं, वो आपका कुछ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को यदि आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए, तो दोस्तों ये उपाय कीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। और दोस्तों, ये उपाय यदि आप करते हैं, तो मान के आपके जीवन में जो धन आएगा, वो रुके भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाने से पहले आपको ऐसा एक लोटा जल लेना है जो आपके घर का जल हो, और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला लेना है, क्योंकि गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। फिर इसी पानी को आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। उसके पश्चात 108 गेहूं के दाने भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाना है। यदि यह आपने चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया, तो आपके जीवन में जहां पर एक तरफ धन सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, और जो धन वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। चौथा उपाय जो बताने हम जा रहे हैं आपको, ये है दोस्तों, इच्छा पूर्ति का महा उपाय। और यह उपाय जो भी करता है, उस व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कैसे भी आपकी इच्छा हो, वो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद पूरी हो जाए, तो दोस्तों 108 आंकड़े के फूल की माला बनाइए, और वो भगवान भोलेनाथ को चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन चढ़ा दीजिए। यदि आपने यह उपाय कर लिया, तो दोस्तों मान के चलिए, कैसे ही इच्छा हो आपकी, वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि आंकड़े के जो फूल होते हैं, भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। कहा जाता है आंकड़ों के फूल में भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों ये उपाय करना भूलिएगा। पांचवा, यदि आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है, और आप चाहते हैं कि आपका जो लगातार घाटा आप सह रहे हैं वह बंद हो जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कच्चे दूध में तिल मिला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, और यह उपाय यदि आपने इस चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया, तो आपके व्यापार में जो आपको लगातार घाटा हो रहा है, वह घाटा होना छठा। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, यदि आपको किसी बीमारी ने धड़ लिया है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी, आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाए, तो दोस्तों चैत्र महीने के बड़े सोमवार किसी भी शिवालय जाएं, पहले भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक एक पवित्र जल से करें जिसमें गंगा जल मिला हो। फिर आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक फिर से गन्ने के रस से करना है। फिर आपको भोले का अभिषेक शुद्ध पानी से करना है। यदि यह उपाय आपने इस चैत्र महीने के बड़े सोमवार को किसी भी समय सोमवार के दिन कर लिया, तो मान के चलिए दोस्त, तो बड़ी बीमारी ने आपको पकड़ रखा हो, कितनी बीमारी से आप ग्रसित हो, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों, कई लोगों की जो इच्छा होती है, वह यह इच्छा होती है कि उनके जीवन में उनको एक संतान की हासिल ही हो जाए, एक विद्वान संतान की हासिल हो जाए। तो आप क्या करना ही चाहिए, चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन किसी भी शिवालय जाइए, 3 पत्ते वाला चिकना बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को सेहत लगा करके अर्पित कर दें।
यदि आपने चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन यह उपाय कर लिया, तो दोस्तों कैसी भी आपकी इच्छा हो, पुत्र की, पुत्री की, विद्वान पुत्र की, वह इच्छा आपकी जरूर ही पूरी होगी और आपके जीवन में आपको एक विद्वान पुत्र या पुत्री की हासिल ही होगी। इससे फैल है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों, क्या आपको कैलेंडर कहाँ पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं दोस्तों। हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। यदि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय। हर किसी समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। किंतु यदि हम आपसे कहे कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हाँ, हम बात कर रही हैं घर में लगी घड़ी की जिसे हम रोज निहारते हैं। पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बाहर जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, किंतु वही कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती है। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के यदि हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, किंतु उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जलाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक यदि आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू के पूछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें सदैव छिपा कर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा सदैव बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में यदि शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के पश्चात कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के पश्चात वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए। ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखे। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाए। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाए। ये प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है।
ऐसे घरों से नकारात्मकता सदैव दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डाले सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, किंतु दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है, दोस्तों, घड़ी का आकार यानी घड़ी की शेक। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती हैं। किंतु दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और ये शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई ध्यान रखें, धूल न जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर छड़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, किंतु ध्यान रखें कि को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इस वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाए। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक है, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घड़ी का समय सदैव सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए, और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाए, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे।
ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए यदि आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है, और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थमतु देवानाम, गमन अर्थमतु राक्षाम, घन्यथर देवता। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने की क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी प्रयोग करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग जरूर रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें, और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, वैद्य अर्पण करते समय नाद करना चाहिए। ऐसा से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती जरूर बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी जरूर बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी जरूर बजाएं। सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शानी महाराज एकांत विरह उदासीनता
और वैराग्य के माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि की मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूप दान की भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। यदि आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते है तो धातु के दीपक का उपयोग करें। यदि भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपलाकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक जरूर होना चाहिए। या तो आप इसे बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और की हासिल ही होती है। चौथी चीज, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। इसीलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज, मंदिर में आपने घंटी देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, गणेश जी की मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की सिर्फ 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ समझा जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग ये करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। यदि आप चाहें तो द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये बात भी रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का प्रयोग हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। 3 की तस्वीरें। इसके साथ ही यदि आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई हैं तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें। ये आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय हैं, परंतु वह देवताओं के बराबर नहीं है। इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें ना रखें। यह आपके लिए शुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा यदि साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी घर की किसी दीवार पर लगाएं। उसे पूजा घर में भूल से भी ना रखें। ये घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है। इसके साथ ही महाकाली, काल भैरव की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि मां लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा मत कीजिएगा, क्योंकि मां लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होती है। इसलिए उनके बैठे हुए स्वरूप को ही पूजना सही है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन अति महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। धर्म ग्रंथों में इन चीजों को अत्यधिक पवित्र और खुशहाली के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक समझा गया है। ये चीजें आपको खुशियों की चौखट पर खड़ा करती हैं, इसलिए ये आपके मंदिर में होनी ही चाहिए। गंगा जल की पवित्रता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। माँ गंगा जो हर किसी के पापों को धूल देती है, लोगों को देती है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख और शांति कायम रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगा जल होना ही चाहिए। इसके लिए आप एक तांबे के पात्र में गंगा जल को भरकर रख सकते हैं।
ये आपके परिवार में सुख शांति का प्रतीक है, जो घर की पवित्रता को भी बनाए रखता है। इसीलिए कभी भी प्लास्टिक की बोतल या अपवित्र बर्तन जैसे स्टील या लोहे के बर्तनों में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। ये होता है, यदि आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। मां लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती है तो उन्हें बेहद प्रिय होता है, क्योंकि ये कीचड़ से निकलकर भी दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता बिखेरता है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, इस दिवाली ध्यान की दीपक से दीपक ना जलाइए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वो रोगी होता है। ऐसा करने से रोग भी परिवार में पनपते हैं। इसलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाइए। ये आपको समृद्धि देगा। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ जलाने से समृद्धि बरकरार रहती है। इसके अलावा लेकर धूप धानी गंगा जल जैसी चीजों को बाएं रखना शुभ होता है। उम्मीद दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या रखना है। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से प्रयोग किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का प्रयोग करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका ये है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का प्रयोग करना चाहिए, एवं यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है,